कर्नाटका गुलबर्गा शहर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए दलित सेना के रियासती सदर एडवोकेट हनुमंत एलसंगी ने वक्फ तरमीमी बिल के लोकसभा में पास होने को लेकर अपने तासुरात पेश किए। बिल को पास करवाने वाले नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें गद्दार कहा। मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों को धोखा देने का इन पर इल्जाम लगाया। AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए हिंदुस्तानी मुसलमानों को उनका साथ देने की अपील की, क्योंकि वो एक ही शख्सियत है जो बीजेपी के सवालों का कानूनी सही जवाब देते हैं। लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल कॉपी को फाड़ा था। एडवोकेट हनुमंत एलसंगी ने RSS और ब्राह्मणवाद को भी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी RSS का बराबर का साथी बताया। मुल्क के मुसलमानों, दलितों और OBC को मिलकर इन फाशिस्ट ताकतों का मुकाबला करने पर जोर दिया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ TV उर्दू न्यूज़। अभी भारत सरकार बहुत चैलेंज से इस देश के सभी लोग, सभी यानी माइनॉरिटी लोग, माइनॉरिटी जो मुसलमानों को माइनॉरिटी बोलते हैं, लेकिन माइनॉरिटी है ब्राह्मणवादी लोग हैं। हिंदू जो बोलते हैं वो माइनॉरिटी है। हम कोई माइनॉरिटी नहीं, हम बहुजन लोग हैं। यहाँ के दलित हो, मुसलमान हो, सब लोग की, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हम इस देश के मूल निवासी है। और जो सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी के जो टीम RSS की चड्डी से बाहर निकल के आके वो लोग ये वक्फ बिल लेकर आके जो कल लोकसभा में जो अमेंडमेंट पास करवाए वो लोग, और उनके साथी जो चंद्रबाबू नायडू हो और नीतीश कुमार जी एंड हमारा रामविलास पासवान जी का जो बेटा चिराग पासवान जी साहब, ये जो अलायंस पार्टी है वो लोग भी सपोर्ट किए उनको। उनके सपोर्ट की वजह से अभी पार्लियामेंट में बिल पास हो गया और हो सकता है राज्यसभा में हो सकता है पास हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी उनका है उधर। ये लोग खाली मुसलमानों को टारगेट करके वक्फ प्रॉपर्टी के इतने एकड़ जमीन है वो तो मिसयूज हो रहा है, जो किसी के एक ही कब्जे में है वो है, ये है, करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, गरीब मुसलमानों को धोखा हो रहा है, ये बोल रहा है अभी। तो मैं एग्जांपल बोल देता हूँ कि यहाँ की गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव में जाइए आप। एक वो गांव में कोई दलित के एक मंदिर नहीं मिलेगा आपको, एक शादी खाना जैसा कोई एक विहार नहीं मिलेगा आपको, और मुसलमान कोई एक मस्जिद में नहीं मिलेगा। एक दीवार मिलता, वहाँ जाके प्रेयर करके आ जाता होगा। और हर गांव में एक मंदिर है, एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 मंदिर, जाति के नाम से एक मंदिर है। और मंदिर के अंदर 100 एकड़ जमीन है सरकार के पास। वो जमीन का जो प्रॉपर्टी आता, जो प्रॉफिट आता, वो कहाँ जा रहा है? वो स्कूल के लिए खर्च कर रहे हैं आप, गरीब बच्चों, हिंदू गरीब बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं आप, जो हॉस्टल के लिए खर्च कर रहे हैं आप, नहीं तो ये अपना हेल्थ के लिए खर्च कर रहे हैं आप। जो आप बोलते हैं कि इतना ये गरीब मुसलमान गरीब है, जो ये मिसयूज हो रहा है, ये अपना वक्फ एक्ट उसको हम बदली कर रहे हैं, हम कुछ अमेंडमेंट लेकर आ रहे बोल के, तो आपने क्या करे इधर? अरे बालाजी तिरुपति मंदिर हजारों करोड़ों को, तो उसको तो कुछ ये नहीं है। वो नहीं कि क्यों नहीं पूछते आप? सोमनाथ मंदिर है आप, तुम्हारा बद्रीनाथ टेम्पल है तुम्हारा, हाँ, केदारनाथ है तुम्हारा, बहुत सारे मंदिर है तुम्हारा, हजारों करोड़ों, तो गिन भी नहीं सकते तुम। जो देश की पूरा संपत्ति, पूरा वज्र वैडर जो बोलते हैं, डायमंड एंड सोना चांदी जितने भी मंदिर में छुपा के रखे तुम लोग, वो क्यों, उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे आप? ये खाली यही है, मंदिर मस्जिद के नाम से ये लोग वोटिंग के वोट जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हम कोई देश के सब लोग खंडन करना है, सभी खंडन करना है। अभी स्पेशली जो यहाँ अभी कर्नाटक जो है कांग्रेस सरकार, पूरा टोटल 99% मुसलमान, 99% दलित कांग्रेस को सपोर्ट किया हमने। तो लोग स्ट्राइक करना है ना, अभी आ जाओ, रास्ते पे आ जाओ, तुम सरकार से पूछे आप
इसके बारे में सब हाथ 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 बांध के बैठ जाते हो। तो आरएसएस के प्यार, तुम्हारे इसमें प्यार आरएसएस वालों से तुम लोगों को संघ परिवार से प्यार है, और आ रही है कांग्रेस को, या कांग्रेसी लोगों की यही लगता है कि नहीं ना, हमने वो वक्त पे अपोजिट बात किया तो हमारे जो वो महंत के मठ में बैठे महंत पंडित पाखंड लोगों को वो गुस्सा में हो जाते तो हमारा वोट को ये कांग्रेस के भी कुतंत्र इसमें है। सब साले सब कांग्रेस ने भी सब मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। और ये चंद्रबाबू नायडू, ये नीतीश कुमार, ये चिराग पासवान, ये जैसा ना इस देश के गद्दार जैसे लोगों को ये मुसलमानों के वोट लेकर उन्हीं से राज में बैठ के ये लोग उसी लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। और एक ही शेर जैसे आवाज पार्लियामेंट में आवाज उठा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही है। उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये जो कांग्रेस पिंग्रेस से सब तो लात मारकर वो अवश्य असदुद्दीन ओवैसी साहब को, ये सब दलित मुसलमान को सपोर्ट करना चाहिए। इस देश में बचना है, इस देश की संविधान बचाना है, तो उन जैसे लोगों को सपोर्ट करना। जो गद्दार है, जो मुसलमानों के जो सपोर्ट करेंगे, ये तुम्हारे साथ है, तुम हम रोजा ये कर रहे, तुम इफ्तार प्रोग्राम कर रहे बोल के टोपी डाल के जो ढोंगी नाटक करते हैं, उन लोगों से दूर रहना। में असदुद्दीन साहब एक ही लड़ रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में, ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना है, तब हम जिंदा रह सकते हैं। नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। हम भी आवाज उठाना चाहिए। अभी हम भी आवाज उठाना। तुम मंदिर का प्रॉपर्टी कितने वो भी एक्सपोज कर दो। तुम्हारा मंदिर के जितना भी जो मंदिर के नाम से लूट रहे पाखंडी लोग, ब्राह्मणवादी लोग मंदिर में बैठकर, उसका भी हिसाब दे दो हमें। वो हिसाब के लिए हमें लड़ना है। तो दलित और मुसलमान एक होना चाहिए। उसमें वो ओबीसी के लोग भी आना है, ओबीसी को बचना है तो ओबीसी में हमारे साथ आना है। ये नहीं तो तुम नहीं बचते। अभी एक मार डालो बीजेपी संघ परिवार के लोग। ये मैं पूरा तो आपके माध्यम से सब मुसलमान एंड ये पूरा देशवासियों दलित लोगों को मैं अपील करता हूँ, सब एक होकर लड़ना चाहिए। वक्फ बिल जो हिसाब वक्फ बिल के नाम से जो मुसलमानों को धमकाने डरने की जो बात कर रहे हैं आप, तो हम सब एक होकर अभी ये मंदिर के नाम से तुम लूट रहे, देश के संपत्ति मंदिर में रखकर संघ परिवार के खर्च कर रहे, तुम आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे, तुम मंदिर मस्जिद के गिरा के जो मंदिर बनने का प्लान कर रहे, तुम वो संपत्ति को लाने के लिए हमने भी रास्ते पे आना चाहिए, लड़ना चाहिए बोल के मैं आपसे अपील करूँ। बीजेपी की बी टीम कहते हैं, ऐसे लोगों को ये जो आसाद देखे मैंने बहुत सारे बात बोला हूँ। बीएसपी जब जन्म लिए थे, कांचीराम माने और कांचीराम साहब जी आए थे, कुमार बहन मायावती जी आई थी, उस टाइम यही कांग्रेसी लोग बोलते थे कि बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस को हराने के लिए बीएसपी आए बोलते थे। समझे ना बात? वही बीएसपी फिर बाद में उत्तर प्रदेश में 2-3 बार सरकार चला है। यही नाम से जो कांग्रेस बीजेपी का बी टीम बोल के बीएसपी सत्यानाश किए यही कांग्रेसी लोग है, वो बीजेपी से मिलकर। और यही लोग अभी यही कांग्रेसी लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को एलिगेशन कर रहे हैं कि असदुद्दीन साहब बीजेपी के बी टीम में, जैसा बीएसपी के जो सत्यानाश कहे थे, असदुद्दीन साहब को जो उनके सपोर्टर के जो माइंड में जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये बी टीम बोल के नाटक कर रहे हैं। उनको मालूम है, बीजेपी को मालूम है, इस देश के संघ परिवार को मालूम है, इस देश के ब्राह्मणवादियों को मालूम है कि असदुद्दीन के पास क्या ताकत है बोल के। अगर असदुद्दीन को हमने इतना जो आगे होने देंगे तो हमें सत्यानाश कर देता, लोगों को जागरूक करता। जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम करने वाली एक ही माइकल है तो असदुद्दीन साहब है। कोई भी कांग्रेस ये है ना, ये है वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो ये कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए असदुद्दीन साहब को बदनाम करने के लिए ये लोग नाटक कर रहे हैं कि बीजेपी बी टीम बोल रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कि मुसलमानों को गुमराह कर रही है, 100% गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस एंड दलित एंड मुसलमानों को वोट लेकर हम तुम्हारे साथ है बोल के यही कांग्रेसी लोग भी आरएसएस को जिंदा रखे, यही कांग्रेसी लोग आरएसएस को पैसा देकर ट्रेनिंग दी, यही कांग्रेस के जो एमएलए एमपी थे वो लोग बीजेपी कन्वर्ट होकर जो एजेंडा ये चालू किया, सब कांग्रेस के लोग है, कोई बीजेपी का नहीं है, कोई इस बीजेपी का नहीं है। अभी बोधगया जो बिहार में जो चल रहे बोधगया के जो महावीर महाबोधि के जो इशू चल रहे, ये इशू जिंदा कौन रखा है? यही कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ पटेल, यही लोग जिंदा रखकर आज ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में उस महाबोधि रक्षा के लिए लड़ना पड़ रही है। यही कांग्रेस कुतंत्र है लोग।
अब क्या हो गया, ये जो बीजेपी के जो कांग्रेस जो बीजेपी के आरएसएस है वो है बोल के ये हमें वो जो ये उत्तर प्रदेश में करा ना आदित्यनाथ, वो मंदिर तोड़ा, किसी की बिल्डिंग तोड़ा, किसी बुलडोजर लेकर, वो डर की जैसा माहौल क्रिएट करके नहीं ऐसा होता उसका फायदा ये कांग्रेस उठा रहे, कांग्रेस उठ रहे, कांग्रेस रिजाइन करके बीजेपी आता है, बीजेपी रिजाइन करके कांग्रेस है, तो कौन अलग है, सब एक ही है, सब एक ही नाटक कर रहे हैं। तो इसी में हमें सोचना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों को फाइंड आउट करना है, हमें ढूंढना है, आपसे हम बच सकते बोल के ये देखना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ रहना है, उनका रक्षा भी करना है हमें। असदुद्दीन साहब वो सिंगल है, जो उनका लाइफ इन डेंजर है, उसको कोई किसी कभी भी मार सकते हैं संघ परिवार के लोग, उसे भी हमें देखना है। असदुद्दीन साहब को जिंदा रखना है, उनके सपोर्ट भी करना है और उनके साथ उनके विचार को सपोर्ट करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वाले एक ही देश में पार्लियामेंट हाउस में और हर इस देश की सब मीडिया के सामने जो डट कर जो बात करने वाले एक ही आदमी है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब वही है। उनको हमें सपोर्ट भी करना, रक्षा भी करना, उनके हाथ मजबूत करना बोल के मैं आपसे अपील करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Vedna Kapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.